योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आप बुढ़ापा पेंशन का लाभ लेते हैं, बुढ़ापा पेंशन का लाभ लेने वाले यानी कि जो वृद्धा पेंशन का लाभ लेते हैं उत्तर प्रदेश में, उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इसी समस्या के चलते उत्तर प्रदेश के इस ज़िले में पेंशन धारकों की पेंशन केवल एक डॉक्यूमेंट की वजह से अटक गई है। जी हाँ, 25,000 ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन केवल एक डॉक्यूमेंट की वजह से रुकी हुई है। अगर आपकी भी पेंशन रुकी हुई है तो किस वजह से रुकी हुई है और क्या आपको करना है अगर आप वृद्धा पेंशन का लाभ लेते हैं उत्तर प्रदेश में, तो सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बताते हैं कि किस वजह से 25,000 पेंशन धारकों की पेंशन अटक गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और यह भी बताएंगे आपको कि कौन सा ज़िला है जिसमें 25,000 पेंशन धारकों की पेंशन रुक गई है। देखिए, समाज कल्याण निदेशालय से वृद्धा पेंशन पाने वाले बुजुर्गों को अब धनराशि पाने के लिए नए नियम के अनुसार परिवार रजिस्टर की नकल अथवा पढ़ाई का अंकपत्र संबंधित पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यानी कि जो नए नियम वृद्धा पेंशन के लागू हुए हैं उसके अनुसार या तो आपके पास पढ़ाई का कोई अंकपत्र होना चाहिए या फिर परिवार रजिस्टर की नकल में आपका नाम होना चाहिए और यह आपको संबंधित पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप अपलोड नहीं कर सकते हैं तो आप सीएचसी सेंटर के माध्यम से इसे अपलोड करवा सकते हैं या फिर आप अपने ब्लॉक स्तर पर जा कर के इसे वहां पर जमा कर सकते हैं। पहले जहां केवल आधार कार्ड प्रस्तुत करने से वृद्धा पेंशन मिल जाती थी, यानी कि केवल आधार कार्ड के आधार पर ही आपको वृद्धा पेंशन आपका चालू हो जाता था, लेकिन नए नियम अब जो सरकार ने लागू किए हैं उसके अनुसार अब आपको परिवार रजिस्टर की नकल या पढ़ाई का अंकपत्र जरूर अपलोड करना होगा। अब जिन वृद्धाजनों के पास शैक्षिक अंकपत्र नहीं है उन्हें परिवार रजिस्टर की नकल प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि आपके पास अगर कोई आपकी पढ़ाई का प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको अपने परिवार रजिस्टर की नकल जमा करनी होगी। नए नियम लागू होने के बाद जिले में करीब 25,000 से अधिक वृद्धों की पेंशन अटक गई है। यानी कि इस जिले में जो 25,000 से ज़्यादा वृद्धा पेंशन का लाभ लेते हैं उनकी पेंशन रुक गई है। देखिए, जिले में 15 ब्लॉकों में वर्तमान में 1,18,266 बुजुर्ग वृद्धा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। शासन के नए निर्देशों के अनुसार आयु सत्यापन के लिए परिवार रजिस्टर की नकल और शैक्षिक प्रमाण पत्र को ही मान्य दस्तावेज माना जा रहा है। जिन लाभार्थियों के आवेदन में केवल आधार कार्ड लगा है उनके प्रकरण पोर्टल से वापस किए जा रहे हैं। यानी कि जिन्होंने केवल वृद्धावस्था पेंशन का जो आवेदन किया था आधार कार्ड के आधार पर किया था, उनका जो आवेदन है वह पोर्टल से वापस किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश बुजुर्गों के पास न तो शैक्षिक प्रमाण पत्र है और न ही परिवार रजिस्टर का अंत्योदय प्रति है। ऐसे में पात्र होने के बावजूद पेंशन भुगतान संबंधित होने से नाराजगी बढ़ गई है। वृद्धों को तहसील और पंचायत कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और यह जो पेंशन रोकी गई है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में 25,000 लोगों की पेंशन रोक दी गई है, केवल इसी वजह से कि उनका शैक्षिक प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्टर की जो नकल है वह अभी तक अपलोड नहीं हुई है। तो अगर आपका भी पेंशन रुका हुआ है तो आप भी फटाफट से या तो अपने परिवार रजिस्टर की नकल अपलोड करें या फिर आपका कोई शैक्षिक प्रमाण पत्र है वह अंकपत्र आपको जमा करना होगा, तभी जा करके आपका पेंशन आएगा। जो भी पेंशन आपका रुका हुआ है, अप्रैल मई जून का रुका हुआ है या फिर जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन आपका रुका हुआ है। तो अगर आप वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उत्तर प्रदेश में लेते हैं तो अब नए नियम आपको मानने पड़ेंगे, अन्यथा आपकी पेंशन जो है हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी सरकार की तरफ से। तो साथियों, यही थी जानकारी। फटाफट से आप अपने यह डॉक्यूमेंट्स जरूर जमा करें, नहीं तो आपका पेंशन रुक जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।